बड़ी कथाएं सुनी हैं, अब तो आ जाओ। जब भी कोई भगवान के लिए रोया, उसके जीवन में संत आता है। ध्रुव प्रहलाद रोए, ध्रुव प्रहलाद के जीवन में गुरु नारद आए। हनुमान रोए, हनुमान के जीवन में प्रभु स्वयं गुरुदेव बनकर आए। जो भी भक्त रोया, उसके जीवन में सदगुरु प्रकट हुए। मीरा रोई, मीरा के जीवन में संत रविदास आए। इसलिए बिना सदगुरु के कोई भी ईश्वर को नहीं पा पाया। विवेकानंद, विवेकानंद के जीवन में रामकृष्ण परमहंस आए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को ज्ञान दिया, वही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना। नरेंद्र बड़ा रोता था, नरेंद्र बहुत रोता था अपने भगवान के लिए। 50 गुरुओं के पास भटका, 50 गुरुओं के पास रोया, किसी ने पुकार नहीं सुनी, कोई ईश्वर से नहीं मिला पाया। विवेकानंद ने उनके कपड़े फाड़ दिए। विवेकानंद ने कहा, जब तुम परमात्मा को दिखा नहीं सकते हो, जब तुम ईश्वर से मिला नहीं सकते हो, ये कपड़ा पहनने का, ये तिलक लगाने का, ये माला पहनने का आपको अधिकार नहीं है। एक आदमी डॉक्टर हो, डॉक्टर हो और वो इलाज ना कर पाए तो वो डॉक्टर किस काम का? समझिए बात को। एक आदमी डॉक्टर है, वो इलाज नहीं कर पाता तो वो डॉक्टर किस काम का? एक दर्जी है, वो दर्जी कपड़ा नहीं सी पाता, वो दर्जी किस काम का? एक हलवाई है, वो हलवाई मिठाई नहीं बनाना जानता तो उसको फिर हलवाई क्यों कहा गया? इसलिए सदगुरु वही है जो ईश्वर से मिलाए। जब भी कोई आत्मा रोही, कोई आत्मा तड़पी भगवान के लिए, उसके जीवन में संत आए। ऐसे ही संत प्रकट हुए पार्वती के जीवन में। पार्वती रोती है, उसी वक्त नारद मुनि अपने साधुओं की टोली के साथ उस नगर में प्रवेश करते हैं। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सब कुछ नारायण, भजमन नारायण, सब कुछ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जो ही संत वहां पे पधारे, हिमाचल वासियों ने उनका भी रास्ता रोक दिया और उनसे कहते हैं अब वापस चले जाइए, आगे मत बढ़िएगा, आज आगे मान सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए लौट जाएं। आपने भगवा वस्त्र पहना है, आपके भाल में चंदन है, आपके गले में रुद्राक्ष है, चले जाइए महाराज। लेकिन आपने ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। नारद कहते हैं अच्छा नहीं किया, मैंने ऐसा क्या किया? हमसे पूछते हो, आप हमसे पूछते हो, आपने क्या किया महाराज? हे देवऋषि नारद, आपने हमारी बेटी पार्वती को ऐसा उपदेश क्यों दिया कि भोलेनाथ से शादी करे, शंकर से शादी करे? कहाँ हमारी पार्वती और कहाँ वो विकराल, कहाँ वो रुद्र? आपने जोड़ी सही नहीं बिठाई है, इसलिए इतना बड़ा विरोध हो गया है। पूरे शहर में सन्नाटा छाया है। जहां शहनाइयां गूंज रही थी, जहां बाजे बज रहे थे, शहनाइयां बज रही थी, वहां भूत प्रेतों की आवाजें गूंज रही हैं। क्या आपको सुनाई नहीं देता? इसलिए लौट जाइए, आज महलों में मान सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन नारद जी ने उनकी बात नहीं मानी और उनसे भी कहा आप चलिए मेरे साथ, हम मान सम्मान से बड़ा ही ऊपर हैं। इसलिए वो वहां पहुंचे। किसी मंत्री ने, किसी सिपाही ने प्रणाम नहीं किया। हिमवान मैना, पार्वती के माता पिता उन्हें प्रणाम करते हैं, चरण धोए और साधु संतों को ऊपर लिवा लाए।
सीढ़ियों से अपने महल के अंदर सभी सुंदर आसनों पर बैठे, फल फूल ग्रहण किया। बहुत बड़ा एक हॉल था वहां पे, बहुत बड़ा एक प्रांगण था। आशुतोष महाराज जी बताया करते हैं, नारद जी ने कहा, देखो हिमवान मैना, पार्वती के माता पिता से मैं जानता हूं तुम दोनों मेरे से बड़ा नाराज हो। तुम दोनों नहीं, आज पूरा गांव, पूरा हिमाचल मेरे से नाराज है। मैंने बेटी पार्वती के लिए भोलेनाथ को क्यों चुना? लेकिन आओ, आज मैं तुम्हारे सामने एक रहस्य खोलता हूं। मैना, हिमवान, हिमाचल वासियों, वो रहस्य ये है कि शिव भगवान परमात्मा तुम्हारा दामाद बनने आया और तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष की बेटी सती थी और यही अब पार्वती बनकर आई है। आदि शक्ति जगदम्बा है तुम्हारी बेटी पार्वती। 108 बार ये पार्वती शिव की पत्नी रह चुकी है। इसलिए कन्यादान कर लो, कन्यादान की सेवा है। अगर कन्यादान नहीं करोगे, शिव तो पार्वती को ले ही जाएंगे। ये उनकी आत्मा है। अपनी आत्मा को भगवान कभी भी परेशान नहीं होने देता। आत्मा को परमात्मा ले ही जाता है। ये युगों युगों का नियम है, ये चिरकाल का सिद्धांत रहा है। नदी तो सागर से मिलती है, नदी सागर से मिलेगी। कोई तालाब, कोई कुआं नदी को नहीं रोक सकता। नदी तालाब को फाड़ देगी, नदी कुएं को फाड़ देगी। नदी बेचैन है सागर से मिलने के लिए, आत्मा बेचैन है भगवान से मिलने के लिए। इसलिए आत्मा रूपी पार्वती को भोलेनाथ ले जाएंगे। आप पार्वती को भगवान से मिलने से नहीं रोक सकते। ये जन्मों जन्मों की उनकी अर्धांगिनी रही है, लेकिन कौन माने? कोई भी नहीं मान रहा। नारद जी घंटों सत्संग सुना रहे हैं, प्रवचन सुना रहे हैं। शिव भगवान है, पार्वती आत्मा है, पार्वती जगदम्बा है, शक्ति रूप है। कोई नहीं। अब हमें कोई दिल्ली में कहता है परपोड़ा गांव है, अरे वो उधर मोहभट्टा गांव है, उधर वो साजा है। हमें कोई याद, हमें कुछ पता नहीं। दिल्ली में हम कितना ही बैठ के, दिल्ली में कोई मंत्र देता, दिल्ली में जो राजधानी है भारत की, हमें कोई कहता परपोड़ा का मंत्र ले लो, परपोड़ा समझ में आ जाएगा। हम दिल्ली में बैठते परपोड़ा 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 हम जपते रहते। क्या मुझे आप लोग की समझ आती? बताओ, गांव की समझ आती? बताओ, सिर हिलाओ, हाँ कि नहीं? नहीं समझ आती, ठीक है ना। कितना मैं परपोड़ा का मंत्र जप लेता, मुझे यहाँ का नहीं पता लगता। लेकिन हम दिल्ली से यहाँ आए, इस गांव को देखा, तब समझ लगा कि ये गांव है, ये यहाँ पे शिवनाथ नदी है, ये यहाँ पर लट्टी महाराज जी का ये मंदिर है। ये सब देखने से पता लगता है, आने से पता लगता है। अब नारद जी समझा रहे, शिव भगवान है, पार्वती जगदम्बा है, कौन समझे? तब नारद मुनि ने सबको ज्ञान दिया। नारद जी ने सबको दिव्य दृष्टि प्रदान की। गुरु जी महाराज जी बताते हैं, जो ही सबको दीक्षा दी, सबने अंतर में तेज प्रकाश को देखा। कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम बाहर से नहीं बोल सकते, बाहर से तो ब्लू है, नीलकंठ महादेव हैं, ब्लू शंकर भगवान नीले हैं। जब गुरु मिलेगा 25 तारीख को, परसों आपकी तीसरी आंख खुलेगी, अंतर में जब देखोगे तब बोलोगे कर्पूर गौरम। इसलिए सभी हिमाचल के लोगों ने, पार्वती के माता पिता ने अंतर में जब दर्शन किया, तब वो माने। भीतर में तेज प्रकाश हुआ, भीतर में खूब ऐसे अनुभव हुए। पार्वती के 108 जन्म देखे, अंदर में शिव को देखा, 12 ज्योतिर्लिंग देखे। ये परसों दिखेगा, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई 1100 5100 ये कुछ नहीं, बस फल फूल लाना है आपको, नारियल फूल माला, बस आपको ये अपना श्रद्धा भावना
नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनकर और परसों इसी गांव में आपको ज्ञान मिलेगा, दीक्षा मिलेगी। नारद जी ने सबको दर्शन कराया और जब सबने अंदर में दर्शन किया तब सब लोग रोने लगे, बड़े रोए। हमने भोलेनाथ का विरोध क्यों किया, हमने भोलेनाथ की आरती क्यों नहीं उतारी, वो तो भगवान है। अर्जुन भी पहले कृष्ण को नहीं मान रहा था। जब अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप अंदर में देखा, उसका चतुर्भुज रूप देखा, भगवान का 4 भुजाओं वाला तेज प्रकाश देखा, विराट रूप, तब अर्जुन माफी मांगता है कृष्ण से। पितासी लोकस्य चराचरस्य तोमस्य पूजश्च गुरु दुर्याण। जब तक अंदर में दर्शन नहीं हुआ, अर्जुन ने कृष्ण से माफी नहीं मांगी। अर्जुन ने गांडीव तब उठाया, उसने धनुष बाण तभी उठाया जब उसको भीतर का चक्षु मिला, इंटरनल जगत में, भीतर में वो उतरा। केशव केशव तो बड़ा बोल रहा था, वो कृष्ण कृष्ण तो बड़ा बोल रहा था। कृष्ण कृष्ण से उसे समझ नहीं आ रहा था, रो ही रहा था, मेरे दादा, मेरे कौरव भाई। इसलिए केशव से नहीं कल्याण होगा, कृष्ण कृष्ण से नहीं। भीतर में जो अव्यक्त अक्षर, गीता में कहते हैं, अव्यक्तो अक्षरित युक्त स्तम माहु प्रमाम गतिम यम प्रापे न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, मेरा अक्षर अव्यक्त है, भाषा से परे है, अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज है, बोलने में, पढ़ने लिखने में नहीं आता। कबीरा वैदिन याद कर, कबीरा वैदिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु मंडल में आए कर विसर गयो जगदीश। जब हम 9 महीने माँ के गर्भ में थे, उस 9 महीने माँ के गर्भ में हम भगवान का सुमरण करते हैं। कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत मंडल में आकर विसर गयो जगदीश। वो सुमरण क्या है? राम त्रेता युग में आए, राम का आगमन त्रेता युग में हुआ। सतयुग में ना राम राम था, सतयुग में ना तक कृष्ण केशव था। कृष्ण केशव द्वापर काल में हुआ, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद, ये द्वापर में हुआ। त्रेता में राम राम हुआ मान लिया जाए, लेकिन सतयुग में तो ना राम आए थे, सतयुग में ना कृष्ण आए थे। उस समय कौन सा सुमरण था, वो सुमरण जानना है। वो सुमरण जिसके बारे में कल हम आपको बताएंगे। इसलिए हम भगवान के उस वास्तविक सुमरण को जाने जिसके द्वारा हमारे जीवन का कल्याण होगा, जिसके द्वारा हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए अंतर में जैसे उन्होंने जाना, सभी रोने लगे। और तुलसीदास जी तब लिखते हैं, तब मैं ना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 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 सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम। जैसे अर्जुन ने भीतर में देखने के बाद गुरु ज्ञान पाया कृष्ण से, कृष्ण ने कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। हे अर्जुन, ऐसे महापुरुष को ढूंढ, उन्हें दंडवत प्रणाम कर। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शनः। जो भीतर में तुझे दर्शन कराएं ज्ञान तत्व के द्वारा, उन्हें दंडवत प्रणाम कर और प्रश्न पूछ। परिप्रश्नेन सेव्या, जैसे शुभदेव मुनि से परीक्षित ने पूछा
और सुखदेव ने उत्तर दिए। अंत में सुखदेव ने परीक्षित को ज्ञान भी दिया। इससे अर्जुन ने कहा, आप ही दर्शन कराएं, आपसे बड़ा महापुरुष कोई नहीं दिख रहा, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। तब कृष्ण ने उसको दिव्य चक्षु दिया। तब अर्जुन ने गांडीव उठाया, जो पलायन करने वाला था, भगोड़ा, युद्ध से भागने वाला था, उसी अर्जुन को फिर महायोद्धा बनाया उस महाभारत का। इसी प्रकार आज हिमाचल के लोगों को नारद जी ने जैसी अंतर का चक्षु दिया, अब सब भोलेनाथ को अपनी पार्वती देने को तैयार हैं। माफी मांगते हैं नारद जी से, संतों का विरोध कर बैठे। नारद जी के पैर छुए, प्रणाम किया। उसके बाद वे धर्मशाला में पहुंचे, जहां बारात ठहरी हुई थी। शंकर भगवान अपने कक्ष में साधना में बैठे थे। सभी दरवाजा खटखटाते हैं, भोलेनाथ ने दरवाजा नहीं खोला। सब माफी मांग रहे हैं, भोलेनाथ गलती हो गई, भोलेनाथ हमें नहीं मालूम था कि आप भगवान हैं, हम बेटी पार्वती देने को तैयार हैं। शंकर गुस्से में हैं, भोलेनाथ नेत्र नहीं खोलते, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, ध्यान में ही बैठे हैं। तब नारद मुनि आगे बढ़े। नारद जी ने कहा, भोलेनाथ दरवाजा खोलिए, मैंने इनको ज्ञान दिया है, अब जी आपके ईश्वर तत्व को जान गए हैं, अब जे बेटी पार्वती आपसे बिहाना चाहते हैं। जो ही नारद जी की आवाज सुनी, तब भोलेनाथ ने दरवाजे को खोला साधना से उठकर, और जैसे भोलेनाथ ने कक्ष का दरवाजा खोला, सारे हिमाचल वासी उनके चरणों की ओर उमड़ पड़े, माफी मांगने लगे, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमें क्षमा करना, हम नहीं जान पाए। आज मालूम चला, जब अंतर चक्षु मिला है, दिव्य दृष्टि मिली है गुरुदेव नारद के द्वारा। और सभी माफी मांगते हुए क्या कहते हैं, हे कृपालु दीन दयालु, हे कृपालु दीन दयालु, हे कृपालु दीन दयालु, सर पे रख दो हाथ ना मेरे भोलेनाथ, 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 मेरे भोलेनाथ। हे कृपालु दीन दयालु, हे कृपालु दीन दयालु, हे कृपालु दीन दयालु, सर पे रख दो हाथ नाथ मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। आप भी गाएं, भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ।